आसमान में सूरज ढल रहा था और नारंगी रोशनी अब धीरे धीरे मटमैले अंधेरे में बदल रही थी। एक पुरानी जीप हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी। राघव ड्राइविंग सीट पर था, एक हाथ स्टीयरिंग पर और दूसरा अपने कीमती कैनन कैमरे पर, जो बगल वाली सीट पर रखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक शिकारी की चमक। वहीं बगल में बैठा समीर सीट बेल्ट को इतनी जोर से पकड़े हुए था जैसे कि वो उसे बचा लेगी। समीर, यार ये चेहरा सीधा कर। तू ऐसे बैठा है जैसे हम फांसी के फंदे की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम सिर्फ एक मास्टरपीस शूट करने जा रहे हैं। मास्टरपीस? भाई, इसे लोग मौत का कुआं कहते हैं। तूने सुना नहीं गांव वालों ने क्या कहा? सूर्यास्त के बाद उस हवेली की ईंटें भी सांस लेने लगती हैं। ईंटें सांस लेती हैं? वाह, यही तो मुझे कैप्चर करना है। सोच, अगर मैंने उस हलचल की एक भी फोटो खींच ली तो इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड मेरी जेब में होगा। और तू बस डरता रहे। डर की बात नहीं है राघव, ये समझदारी है। हम बचपन से दोस्त हैं और तेरी इसी निडरता ने मुझे न जाने कितनी बार मुसीबत में डाला है। याद है वो स्कूल का पुराना स्टोर रूम? 3 दिन तक सस्पेंड हुए थे हम। और ये भी याद कर कि उस स्टोर रूम में हमें वो पुरानी फुटबॉल मिली थी जिससे हमने पूरा साल खेला। देख समीर, तू हमेशा से फट्टू रहा है, पर तू मेरा लकी चार्म भी है। तेरे बिना मेरी एडवेंचर ट्रिप अधूरी रहती है। दोनों की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी। राघव हमेशा से साहसी था, जिसे खतरों से खेलने में मजा आता था, जबकि समीर एक सीधा साधा लड़का था जो किताबों और सुकून वाली जिंदगी को पसंद करता था। इस सफर पर आने की वजह भी राघव की जिद ही थी। राघव को एक नामी मैगजीन के लिए भारत की सबसे डरावनी जगह विषय पर फोटो सीरीज तैयार करनी थी। उसने समीर को यह कहकर मनाया था कि शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटा सा रोड ट्रिप हो जाएगा, लेकिन समीर को क्या पता था कि राघव उसे शहर की सबसे बदनाम और शापित हवेली के गेट पर ले आएगा। गाड़ी के टायर सूखी पत्तियों और टहनियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बाहर का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि हेडलाइट की रोशनी भी जैसे उस काली दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सड़ांध भरने लगी थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी और गंधक सल्फर का मिश्रण। राघव स्टीयरिंग थामे हुए था, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। गाड़ी का बोनट खुला हुआ था और उससे निकलता सफेद धुआं हवा में भूतिया आकृतियां बना रहा था। राघव बाहर खड़ा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा का तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया हो। जंगल की गंध बदल चुकी थी। अब वहां सूखी पत्तियों के साथ साथ किसी पुराने सड़े हुए मांस की गंध आने लगी थी। समीर, बाहर आ यार, अकेले बोनट नहीं संभल रहा। टॉर्च पकड़, मुझे वायर चेक करने हैं। भाई, मैं अंदर से टॉर्च दिखा रहा हूं ना। बाहर बहुत अजीब लग रहा है। अबे फट्टू, बाहर आएगा तो ही तो कुछ दिखेगा। जल्दी आ। समीर कांपते हुए पैर बाहर रखता है। जैसे ही उसके जूते जमीन पर पड़े, उसे लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई हलचल हुई हो। उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। राघव, वो देख, झाड़ियों के पीछे 2 पीली आंखें, वो हमें घूर रही हैं। कहां? कुछ नहीं है वहां। जंगली बिल्ली होगी या कोई सियार। तू बस इंजन पर रोशनी रख। अरे यार, इस नई टॉर्च को क्या हुआ? बैटरी अभी बदली थी, लगता है वोल्टेज का कुछ इशू है। राघव, टॉर्च खराब नहीं है, कुछ और है। देख, उस बरगद के पेड़ के पास वो साया, वो इंसान जितना लंबा है, लेकिन उसके हाथ जमीन तक लटक रहे हैं। तू पागल हो जाएगा समीर, वो पेड़ की परछाई है। राघव ने जैसे ही उस तरफ टॉर्च मारी, रोशनी वहां पहुंचती